हेलो किड्स, देखिए आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.8 स्टार्ट करके फिनिश कर रहे हैं और इसी के साथ आपका ये वाला जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर है दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेंसुरेशन फिनिश हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हम कर लेते हैं, जो है मेरे ख्याल से 12th वन, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद इसके बाद वो वाला चैप्टर कर लेते हैं और धीमे धीमे करके देखिए 2-1 दिन में, मतलब 2-1 दिन नहीं, मतलब 4-5 दिन में आपका सिलेबस जहाँ तक वाइंड अप हो जाएगा। और कोई चैप्टर मेरे ख्याल से ऐसा कोई मिसिंग रहा नहीं है। हमें स्टैटिस्टिक्स करना है, स्टैटिस्टिक्स के बाद प्रोबेबिलिटी करना है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेंगे जैसा भी होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम करें एक्सरसाइज नंबर 13.8। देखिए 13.8 एक्सरसाइज जो है वो स्फीयर से रिलेटेड है। आपके पास सबके फॉर्मूलाज हैं। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो वापस से बोल रहा हूँ कि फॉर्मूलाज ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूलाज के तो ये चैप्टर इमेजिन हो भी नहीं सकता कि हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर हम स्फीयर की हाफ यानी कि हेमीस्फीयर की बात अगर करते हैं तो हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा ऑब्वियस बात है इसका हाफ हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है। स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। कुछ अगर नई चीज़ें होंगी, कुछ नए फॉर्मूलाज होंगे तो बता दूंगा आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और दूसरा है 0.63 मीटर। तो दोनों एक जैसे हैं, एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उन्होंने हमसे स्फीयर का वॉल्यूम पूछा हुआ है। फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22.7 लगा देंगे हम लोग। रेडियस अपने पास कितनी है इसकी 7, तो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4, 22, 7, 7 इनका मल्टीप्लिकेशन करके आप 3 का डिवीजन कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे सेट करता है वो डिस्कस करते हैं। देखिएगा हाँ जी, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर। देखिए दो क्वेश्चन हैं इसमें, बेसिकली दो पार्ट्स हैं इसके। देखिए क्या है कि आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल याद होगा। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये था कि इफ अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड फुल्ली और पार्शियली देन इट डिस्प्लेसेस दैट फ्लूइड, तो वो उस फ्लूइड को डिस्प्लेस कर देती है। कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करती है? जितना उसका खुद का वॉल्यूम होता है वो उतना ही वॉल्यूम उस फ्लूइड का या लिक्विड का डिस्प्लेस कर देती है। उन्होंने यही क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, उसका उन्होंने बोला हुआ है कि जो डायमीटर है दैट इज 28 सेंटीमीटर, तो कितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस करेगी। तो देखिए जितना इसका खुद का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी जो बॉल होगी वो। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं हम। फॉर्मूला आपको पता है ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखिए इसका जो डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है, देन इट्स रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपके पास है ही 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको इजी सा आंसर मिल गया आपका 11498 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 11498 होल नंबर 2/3। ठीक है, आप चाहें तो डेसिमल में निकाल सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम वाली बात है बिल्कुल भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ईजी है। चलिए नेक्स्ट वाले की बात करें तो देखिए यहाँ पर डायमीटर है 0.21 मीटर। अगर 0.21 मीटर इसका डायमीटर है तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 0.105 मीटर। तो रेडियस आपके पास आ चुकी है। फॉर्मूला अगेन वही वाला 4/3 पाई आर क्यूब, तो आप आसानी से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या सेट कर रहा है। हाँ जी, द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर हमको पता है, देन रेडियस विल बी इट्स हाफ यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और उन्होंने बोला कि हमें उसका उस बॉल का मास फाइंड आउट करना है, उसकी डेंसिटी हमको उन्होंने दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है? देखिए इसकी डेंसिटी ये है, इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वो जो वॉल्यूम है उसका जो मास है वो 8.9 ग्राम से। तो अब उन्होंने टोटल मास हमसे पूछा हुआ है, टोटल मास हमसे कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम बात पता चल जाएगा हमको। एंड इट इज गिवन दैट द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8.9 ग्राम्स। तो जितना वॉल्यूम निकल कर आएगा उसका 8.9 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम उसका पता चल जाएगा। एग्री करते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास डायमीटर है, पहले आप इसे रेडियस निकालिए। रेडियस कितनी होगी इसकी 2.1 सेंटीमीटर।
वॉल्यूम निकालते हैं, आपके पास फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला लगा दिया हमने 4/3 पाई आर क्यूब, तो आपको मिलेगा ये 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास था वो 8.9 ग्राम्स था। ठीक है, हमसे टोटल मास पूछा हुआ है, तो इस वैल्यू का हम लोग 8.9 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा 345.39 ग्राम्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन में देखा जाए तो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टेट कर रहा है वो। हाँ जी देखिएगा, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मतलब ये कहने का कि यार आप अर्थ के डायमीटर को x मान के चलते हैं तो मून का डायमीटर x/4 है, ये उन्होंने बोला हुआ है। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, तो उन्होंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है ना। मतलब इनडायरेक्टली वही कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो निकाल दीजिए। ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 10 में से 8 मार्क्स आते हैं, तो हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख देते हैं, 8/10, है ना, यानी कि 8 आउट ऑफ 10 उसके मार्क्स हमें मिले हैं। इसी तरीके से उन्होंने बोला हुआ है कि हमें पता करना है कि जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है, यानी कि आप उन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए डायरेक्टली। जैसे 8 और 10 का मैंने रेशियो निकाल के बताया, 8/10 के फॉर्म में मार्क्स को लिख देते हैं, उसी तरीके से हमसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। क्या दे रखा है उन्होंने कि डायमीटर जो है मून का वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। देखिए हम एक काम करते हैं, मान लिया लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी x, ओके, देन डायमीटर ऑफ मून विल बी x/4। ऐसे करिएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, बस स्टेटमेंट लिखते चले जाइएगा। तो जब अर्थ का हमने डायमीटर x माना है तो इसकी रेडियस हो जाएगी x/2। ठीक है, और मून का जो डायमीटर है वो x/4 है, तो इसका भी हम लोग हाफ करेंगे मून की रेडियस निकालने के लिए। तो अगर आप x/4 का हाफ करते हैं तो आपको मिल जाएगा x/8। दिस इज द रेडियस ऑफ द मून। उन्होंने बोला आप दोनों की वॉल्यूम्स का रेशियो निकाल दीजिए। तो देखिए जो उन्होंने बोला था हमको मून के बारे में बोला हुआ है कि मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है। तो पहले आप ऊपर जो है मून का वॉल्यूम लिखेंगे, तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई ऊपर नीचे से हटेगा। आर क्यूब रेडियस देखिए हमारे पास आई है इसकी, दिस इज x एक्चुअली, x/8 का क्यूब, तो x/8 का होल क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल अपॉन, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो 4/3 पाई, अर्थ की जो रेडियस है वो है x/2, तो x/2 का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोनों के डायमीटर को x और x/4 मान लिया था, फिर दोनों का हाफ कर लिया था, तो हमें उन दोनों की रेडियाई, दैट इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, हमको रेडियस पता चल गई थी दोनों की, तो हम दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए 4/3 पाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आएगा आपका x3/8 और ये आएगा x3 8 का क्यूब हमको करना होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसे 3 बार मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेते हैं, लाइक कुछ ऐसा, x/8 इंटू x/8 इंटू x/8। थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और कोई बात नहीं है। नीचे है आपका x/2, तो x/2 इंटू x/2 इंटू x/2 ऐसा होता है। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी अगर a/b/c/d इस तरीके से कुछ फ्रैक्शंस आपको मिल जाते हैं, 4 टर्म्स आपको इस तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में मिल जाते हैं, तो फोर्थ का फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन होता है, सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये जो तीनों 2s हैं ये ऊपर चले जाएंगे और ये तीनों जो 8s हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिलेगी x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू ये जो तीनों 2s थे वो ऊपर चले गए, और हम लोग नीचे की बात करें तो तीनों x ये रहे, x मल्टीप्लाइड बाय x इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये तीनों x तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, डिवीजन हो रहा था, 2 से कैंसिल हो गया आपका 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो गया आपका 4 टाइम्स और 2 से कैंसिल हो गया आपका 4 टाइम्स, तो आपको मिलेगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64। ये आ गया आपका आंसर। अगर रेशियो पूछते देन यू विल राइट देयर 1/64, और वो बोलते हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मून्स वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो आपको लिखना है 1/64। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा वाला मेथड ईजी लगता है तो। ठीक है, चले इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। वो क्या स्टेट कर रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। उन्होंने बोला हुआ है कि एक हेमिस्फेरिकल बोल है, ठीक है, बाउल कह लीजिए, बोल कह लीजिए, एक ही बात है। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। हमको उन्होंने डायमीटर दिया हुआ 10.5, जब आप इसका रेडियस निकालेंगे देन यू विल डू इट्स हाफ, दैट इज 5.25, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बोल। तो हमारे पास रेडियस है और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2/3 पाई आर क्यूब।
तो देखिए पाई की वैल्यू 22.7 आएगा, रेडियस हमारे को है कितनी निकाली थी अब हमने इसकी रेडियस 5.25, बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द मिल्क पता चल जाएगा दैट इज प्रेजेंट इन दैट हेमीस्फेरिकल बोल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, क्या स्टेट कर रहा है वो। अ हेमीस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमीस्फेरिकल टैंक है और वो जो है आयरन शीट का बना हुआ है, जो आयरन शीट है वो 1 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो उस टैंक को बनाने में उन्होंने बोला है जो उसके अंदर वाली रेडियस है वो तो 1 मीटर है, उसकी जो थिकनेस है आयरन शीट की जो थिकनेस है दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो हमें उसका आयरन शीट का वॉल्यूम पता करना है उसके अंदर कि आयरन शीट कितनी यूज हुई है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, कभी आपको वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकाल लो तो आपको क्या करना चाहिए, आप हमेशा बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाले वॉल्यूम माइनस कर दीजिए हमेशा। तो देखिए जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बाहर वाली रेडियस को मैंने कैपिटल आर नाम दे दिया, ठीक है। अंदर वाली रेडियस को हम स्मॉल आर नाम दे देते हैं, तो 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2/3 पाई, तो अंदर आपको मिलेगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। बस अब क्या यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। जो बाहर वाली रेडियस है वो तो उन्होंने हमको बोला, हमें पता नहीं, अंदर वाली रेडियस 1 मीटर है। देखिए ये जो उसकी थिकनेस थी 1 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया आपका 0.01 मीटर, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो अंदर वाली रेडियस है वो 1 मीटर है और उसकी जो थिकनेस है वो 0.01 है, तो बाहर वाली रेडियस हो जाएगी। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए जैसे एक ये वॉल है, लीव दिस इज लाइक हेमिस्फीयर, ठीक है ना। इसकी कुछ थिकनेस है, ये कुछ इसकी थिकनेस है, जो इसकी अंदर वाली रेडियस है अंदर वाली वो तो आपकी 1 मीटर है, और हम लोग बाहर वाली रेडियस अगर निकालेंगे तो आपको थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी जो वॉल की जो थिकनेस है, और वॉल की थिकनेस 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मीटर है, तो बाहर वाली रेडियस हो जाएगी इसकी 1.01 मीटर। तो जो अंदर वाली रेडियस है वो तो है 1 मीटर और बाहर वाली रेडियस है 1.01 मीटर। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था 2/3, मैं वापस से रिकॉल कर देता हूँ। बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाला वॉल्यूम आपको माइनस करना है, तो बाहर वाला वॉल्यूम आएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, अंदर वाला वॉल्यूम आएगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। दोनों में से आप 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज्ड फॉर मेकिंग दैट वाटर टैंक, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दिया, देखिए लिखा हुआ है बाहर वाली रेडियस 1.01 थी, अंदर वाली रेडियस 1 थी। 1.01 का क्यूब आप आसानी से कर ही लेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करके, 1 का क्यूब माइनस करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास निकल कर आ गया 0.06348 इतना मीटर क्यूब। को देखते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे से मेरे ख्याल से। चलिए और उन्होंने हमसे कुछ ऐसा नहीं पूछा होता इसके अंदर, ये यहाँ तक क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्फीयर है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, शायद से आपको फॉर्मूला याद होगा, उसका फॉर्मूला होता है 4/r²। ये उन्होंने हमको दिया हुआ है 154, यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू लगा दी हमने 22.7, r² अपना एज इट इज़ है, जो वैल्यू हमें चाहिए 154 अपना एज इट इज़ है। देखिए हमें आ चाहिए ना, तो 7 का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 और 22 नीचे आ जाएंगे। देन व्हाट यू विल गेट 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 4 इंटू 22 से आपका कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। अब आपको आ चाहिए ना, तो देखिए ऊपर 7 49 का रूट लेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा, नीचे 4 का रूट आपका 2 हो गया, तो 7/2 आ गया। 7/2 आप चाहे तो इसे 3.5 भी लिख सकते हैं, तो आपका रेडियस आ गया। अब उन्होंने पूछा वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस आप निकाल ही चुके हैं 3.5 या फिर 7/2, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रमोट करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी देखिएगा, अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म द हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग का डोम है जो कि हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, ठीक है। जो है ना गुंबद बना हुआ था ऊपर, किसी बिल्डिंग के ऊपर डोम बना हुआ है, ठीक है ना, वो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड, इसे अंदर की तरफ से वाइट वॉश किया गया, अंदर की तरफ से इसको वाइट वॉश किया गया है एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। उसकी जो कॉस्ट है वो 498.96 है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर, और 1 मीटर स्क्वायर को जो वाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है वो ₹2 है। तो आपको ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, द इनसाइड सरफेस ऑफ द डोम एंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, ठीक है। तो देखिए पहली बात, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक चॉकलेट ₹5 की आती है, एक पर्सन ने टोटल ₹50 की चॉकलेट्स परचेज की, देन हाउ मेनी चॉकलेट्स कैन ही बाय।
तो कितनी चॉकलेट्स खरीद सकता है, तो आप 50 में 5 का डिवीजन कर लेंगे, फटाफट से बता देंगे 10 चॉकलेट्स। इसी तरीके से उसकी जो टोटल कॉस्ट है उसको वाइट वॉश करने की, दिस इज 498.96, और जो 1 मीटर स्क्वायर को जो वाइट वॉश करने की कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ है। तो आप एक काम करिए, पहले आप इसका एरिया पता कर लीजिए। कैसे? टोटल वाली कॉस्ट में 1 मीटर स्क्वायर वाली कॉस्ट का डिवीजन कर दीजिए। तो 498.96 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिलेगा 249.48 मीटर स्क्वायर। दिस इज द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ये उसका सरफेस एरिया पता चल गया, विच इज टू बी वाइट वॉश्ड, जिसे वाइट वॉश करना है। ठीक है, आगे द वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड डोम, आपको वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, आपको उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। द वॉल्यूम ऑफ द एयर विच इज प्रेजेंट इन इट। देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर कह लें, वॉल्यूम कह लें, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही एयर उसके अंदर आएगी। ठीक है, तो देखिए आपके पास सरफेस एरिया आ गया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमीस्फीयर का? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। ठीक है, यहाँ से आप इसका रेडियस निकालेंगे, आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। 2 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस स्क्वायर अपना एज इट इज इक्वल टू 249.48। तो आर स्क्वायर निकालेंगे, 7 इधर ले जाएंगे, 2 और 22 नीचे ले जाएंगे, डिवीजन करके सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। रेडियस आ गई। अब रेडियस आ गई तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम होता है हेमीस्फीयर का क्या? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें आर की वैल्यू डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका वॉल्यूम कितना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा खास है नहीं बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या स्टेट कर रहा है? 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere which is with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere and the ratio of s and s dash. देखिए क्या क्वेश्चन है। 27 solid iron spheres है। ठीक है, हर एक की रेडियस स्मॉल r है और जो हर एक का सरफेस एरिया है वो s है। ठीक है ना, उन सबको मेल्ट किया है और एक नया सिंगल स्फीयर बना दिया है। उस नए सिंगल स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो s डैश है। ठीक है, तो आपको नया एक तो आपको रेडियस r डैश पता करनी है नए वाले स्फीयर की, और दूसरा है कि आपको रेशियो ऑफ s और s डैश दोनों का रेशियो पता करना है। s क्या था? सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। ठीक है ना, और मतलब जो 27 आयरन स्फीयर्स को मिलाया गया था ना, तो जो है उनमें से एक का जो सरफेस एरिया है वो s है, और जो कंबाइन होकर जो एक स्फीयर बना है उसका जो सरफेस एरिया है वो s डैश है। तो दोनों का रेशियो भी आपको फाइंड आउट करना है। चलिए कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। देखिए ये तो फैक्ट है कि जो एक आयरन स्फीयर है छोटा वाला, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एग्री? ऐसे 27 आयरन स्फीयर्स को उन्होंने मेल्ट करके बड़ा सा स्फीयर बनाया है, तो उस बड़े वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो होना चाहिए दिस इंटू 27। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई केस आए तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो बड़ा वाला स्फीयर बना है उसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का 27 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 27 आयरन स्फीयर्स को उन्होंने आपस में मिला दिया। ये सॉल्व करेंगे, देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 9 टाइम्स, और 9 4 36, आपको मिलेगा 36 पाई आर क्यूब। ये आपको बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम पता चल गया, 36 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब वो भी स्फेरिकल शेप में है, वो भी स्फीयर ही है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो था फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब मतलब कि आर डैश क्यूब, क्योंकि उसकी जो रेडियस है वो आर डैश उन्होंने बोली हुई है, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब। इसे सॉल्व करना है आपको। अब देखिएगा, हमें अगर आर डैश क्यूब चाहिए, आर डैश क्यूब है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, आर डैश ला के फिर ऊपर पावर 3 लिखी हुई है। तो 36 पाई आर क्यूब अपना एज इट इज, इस वाले 3 का इस साइड मल्टीप्लिकेशन हो गया, और नीचे आपका आ गया 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 से आपका 9 टाइम्स कैंसिल, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आ गया आपका 9 3 27 आर क्यूब, 27 आर क्यूब। आपको रेडियस चाहिए तो आप इसका क्यूब रूट ले लीजिए इस साइड, तो 27 का क्यूब रूट 3 और आर क्यूब का आर, मतलब जो नया वाला स्फीयर है उसका जो रेडियस है पुराने वाले स्फीयर का 3 टाइम्स होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया हो अच्छे से? वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम रहती है, ये मेथड ईजी लगता है आपको तो इस तरीके से करिएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या निकाल लिया कि ये हमें क्लियर हो गया कि नए वाले स्फीयर का जो रेडियस है पुराने वाले का 3 टाइम्स है। अब आएगा क्वेश्चन, क्या उन्होंने बोला कि आपको दोनों की सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है। ये तो पार्ट हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, जो स्फीयर होता है स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये हो गया उसका ओरिजिनल, है ना। हमें एस और एस डैश का एरिया निकालना है। और नीचे वाले की बात करें तो देखिएगा 4 पाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका आर डैश का स्क्वायर, और आर डैश आपको पता है कितना था, चलिए मैं लिख देता हूँ, आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए आर डैश की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी, कितनी थी वो? 3 आर के इक्वल। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ आर डैश की जगह पर 3 आर लिख देते हैं।
3r का स्क्वायर, नो कन्फ्यूजन एज आई थिंक। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे 3r का स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 1:9। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये उनकी सरफेस एरियाज का रेशियो निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर प्रोसीड करते हैं, वो क्या स्टेट कर रहा है। हाँ जी, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। एक मेडिसिन का कैप्सूल है, उन्होंने बोला स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, और उसको डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है। तो अगर डायमीटर 3.5 है तो आप 3.5 का हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 1.75। दिस विल बी द रेडियस ऑफ द कैप्सूल। देन हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो इस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग द वॉल्यूम। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, 2/3 पाई क्यूब। सो 2/3 पाई एंड द रेडियस इज 1.75, सो द वॉल्यूम विल बी 2/3 बेसिकली, सॉरी दिस इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज इन द शेप ऑफ द स्फीयर नॉट हेमिस्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम आपको बहुत अच्छे से पता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, रेडियस आपके पास है ही, ठीक है। तो 4/3 लीजिए, पाई हो गया, रेडियस आपके पास कितनी आ चुकी है 1.75, तो 1.75 का क्यूब कर लेंगे, इसको 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वॉल्यूम आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो बताइएगा, है ना। आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, मतलब कोई ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, तो इसीलिए जो ऐसा नहीं करिएगा, कोई प्रॉब्लम अगर निकल कर आती है तो आप प्लीज़ पूछिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल शेल इज 10 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर, बाहर वाला डायमीटर, एक स्फेरिकल शेल है, एक शेल मतलब कहना चाहते हैं जैसे खोखला है वो, दैट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से हॉलो है। तो ना बोला इसको जो बाहर वाला डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गई 5, और जो उसका इनर डायमीटर है वो 9 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस हो गई आपकी 4.5। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल कंटेंट इन द शेल। तो आपको पता करना है कि शेल में मेटल का वॉल्यूम कितना, आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात। कभी भी आपको वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकालना हो तो बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। अभी हम पीछे भी इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था, इसका फॉर्मूला निकल कर आया था कुछ ऐसा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए 4/3 पाई एज इट इज रखते हैं, ठीक है। रेडियस हमारे पास जो बाहर वाली रेडियस है 5 है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। अंदर वाली रेडियस आपके पास कितनी है 4.5, तो 4.5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, इजीली हो जाएगा। नहीं होता है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन तो खैर वैसे आपके पास है। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप 4.5 कह लीजिए या 9/2 कह लीजिए। देखिए मैं वापस से बोलता हूँ, उन्होंने बोला हुआ था इसका डायमीटर 9 है, तो आप रेडियस को 9/2 करके भी लिख सकते हैं और 4.5 करके भी लिख सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे करिए, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब ये कहना चाहते हैं एरिया, इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम। उन्होंने बोला हुआ है कि जो एक स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो इसका डायमीटर क्या होगा, ठीक है। उन्होंने बोला द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर्स मतलब कि सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात। अच्छा अब उन्होंने बोला हुआ है कि आपको इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। आप एक काम करिए, इस आर स्क्वायर के यहाँ पर डिवीजन करिए, बाकी 4, 3 और पाई सब इस साइड लेकर आते हैं। तो देखिए 4 पाई यहाँ पर ऑलरेडी लिखा था, उस वाले 3 का था मल्टीप्लीकेशन हो गया, ऊपर जो 4 था ये वाला, ये 4 नीचे आ गया डिवीजन में, और ये वाला पाई भी नीचे डिवीजन में आ गया, और इस साइड आपका बचेगा आर क्यूब और नीचे आर स्क्वायर का डिवीजन कर दिया इस साइड, ठीक है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इस यहाँ पर आर स्क्वायर से इसका आर स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ एक आर बचेगा, देन आर इज इक्वल टू 3। तो आपकी रेडियस 3 सेंटीमीटर निकल कर आ चुकी है, 3 सेंटीमीटर मीटर वॉट एवर, ठीक है, सेंटीमीटर है। अब ना बोला इसका आप डायमीटर निकालिए, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो 3 का डबल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। दिस विल बी द डायमीटर ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या सेट कर रहा है ये, अ कोन एंड ए हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेसेस एंड इक्वल वॉल्यूम्स। एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों के बेस इक्वल है, बेस इक्वल मतलब कि रेडियस सेम है दोनों की। बेस इक्वल का मतलब यही है कहने का कि दोनों के बेसिस सेम है, यानी कि जो रेडियस है वो दोनों की सेम है, एंड इक्वल वॉल्यूम्स, ऑफ वॉल्यूम्स भी इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, तो उनकी हाइट्स का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है कि उनकी हाइट्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है।
एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है, दोनों की हाइट्स का रेशियो हमसे पूछा हुआ उन्होंने। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे इस पर। हाँ जी, देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है कि जो कोन है उसका जो वॉल्यूम है मतलब 1/3 पायर स्क्वायर एच होता है, आपको शायद से याद होगा कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पायर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पायर क्यूब होता है। आप दोनों को आपस में इक्वल लगा दीजिए, 1/3 पायर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2/3 पायर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से आर पता करिए। देखिए आर और एच में एक रिलेशन आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए 3 का इस साइड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऊपर, तो मतलब यहाँ 2 के साथ, तो फिर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने यहीं काट दिया। इसी तरीके से पाई से पाई भी हट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हट जाएगा, एक आर बचेगा। ठीक है, तो इधर आपका बचा एच और इधर आपका बचेगा आपके पास 2 और ए आर, तो एच इज इक्वल टू आपको 2 आर मिल गया। अब ना बोला हुआ है कि आपको दोनों की हाइट्स का रेशियो निकालना। हाइट व्हाट, एक्चुअली स्फीयर जो होता है उसकी हाइट तो उसकी रेडियस ही होगी, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो अगर हम उनकी दोनों हाइट्स का रेशियो निकालना है, दोनों की हाइट्स का, तो उसकी रेडियस मतलब उसकी हाइट तो एच है, और जो है जो स्फीयर है उसकी जो हाइट है दैट इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हाँ, तो हेमिस्फीयर की देखिए मैं आपको बताऊँ डायग्राम बना के, ये कुछ हेमिस्फीयर, सॉरी एच इज इक्वल टू आर आया, राइट। देखिए हमारे पास हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होता है, इसकी जो रेडियस है तो इसकी हाइट हो गई, एग्री करते हैं नहीं करते हैं, तो हमें दोनों की हाइट्स का रेशियो निकालना है। तो जो है एच और उसकी रेडियस, उसकी जो हाइट हो तो रेडियस की इक्वल हो जाएगी। देखिए अभी हमने एक रिलेशन निकाला था, एच वॉज इक्वल टू 2r, तो ये हो जाएगा आपका 2r अपॉन आर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा 2:1। ठीक है, ये हो गया आपका दोनों की हाइट्स का रेशियो। इसी के साथ देखिए आपका चैप्टर खत्म हो गया, बहुत लेंदी पड़ गया, मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो बाकी चैप्टर इतना मतलब लेंदी नहीं था, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, पर कोई नहीं, आप इसे फिनिश कर लीजिए। इसके नोट्स मैं आपको भेज चुका हूँ, और अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी बन रही है वो बन रही है हीरोइन्स ऑफ लाइफ पर। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।